देखिए आज करने वाले हैं वर्गमूल भाग 3। आज हम वर्गमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है ये वाला। मैं आपको SD यादव पढ़ा रहा हूँ, उसमें से वर्गमूल और घनमूल जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि 0.12 इस पे रूट है का मान आपको बताना है। ऑप्शन है 0.11, ऑप्शन ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए हमें करना क्या होता है, आप कहोगे जी 121 दिखाई दे रहा है, 11 का वर्ग हो गया, ठीक है मान लिया 11 का वर्ग हो गया, लेकिन पॉइंट का भी तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट के बाद कितना क्या, 1 2 3। तो ध्यान रखना जब भी पॉइंट के बाद जो अंक होंगे अगर आपके विषम अंक हैं वे, तो देखिए उसमें से आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर वे सम होंगे तो तब आपका वर्गमूल निकल जाएगा, जो कि मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। इस पहले क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करने वाले हैं। देखिए जब आपका वर्गमूल ना निकले, इसमें वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? देखिए अगर आपको पॉइंट के बाद अगर रूट में अगर 10 है, इसका बाहर नहीं निकल सकता। ये है आपके कितनी जीरो है, 1 0 है, ये वर्गमूल नहीं निकल सकता। अगर आपका रूट में 100 है तो कितनी जीरो है, 2 0 है, आपका वर्गमूल निकल जाएगा। कितनी जीरो है, 2 0 है, तो 2 को 2 से भाग देना है तो 1 आएगा, यानी कि 1 0 आ जाएगी। देख लीजिए 10 का 10 बार, यानी कि इस तरीके से हम करने वाले हैं, तो इसमें से क्या आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। तो आप ऐसे करिएगा। तो अगर 0 1 है, आप 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। ऐसे 2 0 है, 2 को 2 से भाग दीजिए, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 0 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर 1 2 3, ये क्या है, 3 0 है, 3 को 2 से काट देंगे, नहीं कटेगा, तो वर्गमूल नहीं निकल सकता। अगर किसी वजह से 1 2 3 4 0 है, तो आपने क्या कहा जी 4 0 है, 4 को 2 से भाग देंगे, यानी कि आधा करना है नॉर्मली, तो कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। तो 2 0 वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर आप कहूँ 1 2 3 4 5 है, 5 को 2 से भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नहीं आना है। अगर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कितनी है, 6 है, तो 6 को 2 से करेंगे तो पूरा पूरा 3 आ जाएगा। तो 3 0 वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। जहां तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मान लिया देखिए एक और ले लीजिए, इसमें कितनी है, 1 2 3 4, ऐसे करती करती मान ली 50 जीरो है, मान लिया कितनी है, 50 जीरो है, तो 50 यानी कि 25 जीरो वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें जीरो गिननी है, अगर जीरो सम है तो ही वर्गमूल निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो देखिए इसमें कितनी है, पॉइंट के बाद, यानी कि देखिए पॉइंट कब आता है, जब इसे किसी संख्या से भाग दिया गया हो तभी तो आता है। तो इसे हटाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो आप अगर इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सीख गए तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि सम जीरो है तो ही वर्गमूल निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो देखिए अगर 0.121 है, हम इसे क्या करेंगे, पॉइंट हटाते नीचे 1 आ जाएगा, 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 2, यानी कि पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3, तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 0 आ जाएंगे, और ऊपर 1 2 1, और रूट आपका पूरे पे ऐसे ही रहने वाला है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 2 1 है, ये रूट इस पे भी चला जाएगा, और ये रूट किस पे चला जाएगा, ये रूट इस पे भी चला जाएगा। आप कहेंगे जी इसका तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका तो 11 आ जाएगा। आप कहेंगे जी 11 का ये वर्ग है तो इसका वर्गमूल 11 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि विषम जीरो है, विषम जीरो है तो यहाँ नहीं निकलने वाला। तो इस तरीके से इसका आंसर 11 बटे वो आएगा कि जो इसका वर्गमूल होगा। अब इसका वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है, तो ध्यान रखना अब इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा सिर्फ ऐसा करेंगे कि पॉइंट के बाद अंक गिन लेंगे, कितना 1 2 3, तो मान लेंगे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, जो कि तुम्हारी बटे में होगी। ध्यान रखना जब पॉइंट के बाद होंगे जितने भी अंक, तो वे वाली आपकी बटे में रहने वाली है। तो वही बात है, अगर नॉर्मल सी बात होती कि 0 1 2 1 होता, इस अगर वो इसका रूट कहता, तो क्या करते हम, पॉइंट के बाद कितनी अंक है, 1 2 3 4, तो देखिए 4 आ जाएगा, तो 4 का आधा 2, तो जो भाग जो रूट आएगा, जो पॉइंट का जो वो आएगा वर्गमूल निकल के, वो नीचे 100 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी। देख लीजिए ऐसे करके।
और ऊपर क्या रह जाएगा 1 2 1, यानी कि 1 2 1 ऊपर ही रह जाएगा। ऐसे ही ये इस पे चला जाएगा और ये इस पे चला जाएगा। तो बताइए जरा, इसका तो आप 11 कह देंगे बटे इसका मैंने आपको बताया 1 2 3 4 जीरो कर लीजिए, इसका आधा कर दीजिए 4 का तो 2, तो 2 जीरो वाला इसका वर्गमूल आपका आ जाएगा। इससे आप भाग दे सकते हैं, आंसर आपका हाथ में होगा। रही बात उसकी, अगर विषम है तो आप नहीं दे सकते, तो इसका मतलब है कि आपने इसका तो निकाल दिया, इसका नहीं निकल रहा। तो अगर इसका नहीं निकल रहा तो इस पूरे का डिजिट का नहीं निकल रहा। तो जब आपका नहीं निकलेगा तो उसे कैसे करना है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो देखिए जरा, अब जब अभी भी ऐसा हो जब आपका वर्गमूल ना निकले, देखिए यहां से पता चल रहा है 1 2 3 तो निकलेगा नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है। 4 होते, 6 होते, 8 होते, 10 होते या 2 होते तो यानी कि हम निकाल सकते थे। तो बस तो ऑटोमेटिकली अब क्या करना है 1 2 1 ऐसे रख देना है पॉइंट के बाद। हमने किससे करेंगे, इसे भाग विधि से करने वाले हैं। देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए पॉइंट के बाद हम जीरो के बाद पॉइंट के बाद अब 2 2 के पेयर लेंगे, लेकिन लेफ्ट टू राइट लेंगे। अगर पॉइंट से इधर अंक है तो क्या लेंगे, राइट टू लेफ्ट लेंगे। तो पॉइंट के बाद इधर ही है तो हम 2 2 के क्या ले लेंगे, पेयर ले लेंगे। अब ये तो 2 का नहीं बनना तो आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 अंक तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस तो इतना करिए। अब देखिए 12 में, अब 12 है 1 नहीं है 12 है, तो देखिए 12 में किसका वर्ग चले आ रहा होगा, 3 3 9, 3 का वर्ग चलेगा, क्योंकि 4 का वर्ग नहीं चलना, चलना है ये वर्ग में ही। तो पॉइंट के बाद की बात आ रही तो पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट 3 3 9, तो कितना हो गया 9 हो गया। कितना बचा इसका, 12 में से 9 गया, कितना बचा 3 बचा। यहाँ आपने चला था कितना, 4 का वर्ग चला था, तो 4 4 जोड़ेंगे 100%, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 हम इस तरीके से करने वाले हैं। कितना हो गया, 4 का वर्ग चला था तो हम 4 4 8 हो गया। 3 4 16, सॉरी 3 का वर्ग चला था तो कितना हो गया, 3 3 9 हो गया। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। बस तो हमें क्या करना है, यहाँ से 1 नहीं उतरेगा, यहाँ से 1 और 0 उतरने वाला है। तो बताइए जरा, अगर मैं 1 चलाऊंगा तो यहाँ भी 1 चलाना पड़ेगा, अगर मैं 2 चला रहा हूँ तो नीचे भी 2 चलाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर मैं 5 चलाता हूँ तो देखिए 5 5 बजे 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 5 6 30 और 2 कितने हो गए आपके 32 हो गए। तो कितनी बार चल रहा है, ये 5 बार चल रहा है। अभी कितना आ जाएगा घट के उसे छोड़े, देखिए पॉइंट के बाद 3 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। तो देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, जो भी आप अभी करेंगे। तो देखिए पहले का आंसर हो गया 0.35। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 15732 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यही ले लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट मैंने बताया था आपको ऐसे करने हैं। चलो एक हम एक डिजिट खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कर देते हैं। तो ये हो गया ये, और ये आपकी बच गई 1। मैंने बताया था अगर पॉइंट नहीं है तो हमें लेफ्ट टू राइट हमें पेयर बना के चलने हैं, तो लास्ट से 2 2 के पेयर आप बना लीजिएगा। तो 1 है, अब 1 का वर्ग आपको पता है कि ये 1 में ही चलने वाला है। किस में चलेगा, ये आपका 1 में ही चलने वाला है। तो चलाएंगे 1 ही कम 1, तो आप यहाँ क्या चल गया 1, तो 1 ही कम 1, साधारण सी बात है। 1 में से जाएगा 0 बचेगा, यहाँ क्या उतार लिया आपने 5 4 उतार लिए। जब 1 को 1 में गुना करी थी तो बस इन्हें क्या करना है आपको जोड़ देना। 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। तो बताइए जरा, 21 चलाऊंगा तो 21 होगा, 2 चलाऊंगा तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 3 चलाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्यों 23 चलेगा। इस तरीके से 3 3 9, जो आप यहाँ चलाएंगे वही यहाँ चलाएंगे आप। 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 2 चलाने में हमें फायदा है। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। तो कितने बचे, कितनी बार चलाया था 2 बार चलाया था, तो कितना बचा 0
और आपका 10 बच गया। ऐसे में यहाँ से क्या उतार लूँगा, 3 4 उतार लूँगा। इन्हें जोड़िए, कितना हो गया, आप कहेंगे जी इन्हें जोड़ के तो कितना, 4 24 हो गया। तो अगर देखिए मैं कितना चलाऊँ इसमें, 5 अगर चलाता हूँ तो मुझे चलाना पड़ेगा 2 4 5। इस तरीके से चला के देखता हूँ, क्या पता 5 बार चल जाए, क्योंकि 5 दूनी 10, ये इस तरीके से पता चल जाता है कि 10 बार चल सकता है। 5 में जब 25 का 5 कहाँ से लगे, 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया, 22 का 2 कहाँ से लगे, 2, 5 में 10 और 2 12। ये तो नहीं चल रहा है, 4 बार चला के देखेंगे हम, क्या 4 बार, तो कितना, 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लगा, 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 कहाँ से लगे, 4 दूनी 8 और 1 9, ये चल गया। तो कितनी बार चलाएंगे हम, 4 बार चला सकते हैं। 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लगे, 4 चौक 16 17 का 7 कहाँ से लगे, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना चला, ये चल गया आपका 4 बार। 4 में से 6 गया, कितना बचा, यानी कि 14 में से 6 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 12, 12 में से 7 चले जाएंगे, आपका बचा कितना, 5 बचा, 58 रह गया। ये कितना हो गया जुड़ के, आप कहेंगे जी ये तो जुड़ के हमारा 4 और 4 8 और कितना 4 और ये रह गया 2, यानी कि 248 हो गया। अभी देखिए 58 में भी चलाना है तो पॉइंट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो आप जब पॉइंट लगा लेंगे उसके बाद 0 आप ले सकते हैं, 2 के जोड़े में कोई दिक्कत आपको रहने वाली नहीं है। तो यहाँ तक तो चल गया था, पॉइंट लगा लिया, ये रहा पॉइंट, उसके बाद 2 0 आपको उतारनी पड़ेगी। तो देखिए कितनी बार चलाऊंगा इसे मैं, अगर मैं 1 बार चलाता हूँ, 2 बार चला के देख लीजिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये चल जाएगा, 3 बार चलाएंगे, 3 दूनी 6 हो तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हासिल लेंगे, कितना बचा 6, 9 में से 3 और आपका 17 में से 9 गए 8 बचा, तो 883 बचा। कितनी बार चला था, 2 बार चला। अभी फिर चलाना है तो 2 अंकों तक और निकाल लीजिए, 2 0 और उठा लीजिए, इसे जोड़ दीजिए, कितना होगा, 2 और 2 4, 8 4 2। कितना चलाऊं, 4 बार नहीं चलेगा, लगभग 3 बार चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगे, 8 तिया 24 और 25 का 5 का हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14 का 4 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो देखिए कितना बार चला, 3 बार चल गया। तो देखिए इसका जो वर्गमूल आएगा, यानी कि 15,434 का वर्गमूल आ गया 124.23। तो देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा से इसे रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें समझाने वाला हूँ। ये सिर्फ उसी के लिए वैलिड होगा जिसका आपका वर्गमूल आपसे नहीं निकल रहा है, तो उसका आप निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन करने वाले हैं कि 0.0625 का मान कितना है। क्या है, ऑप्शन आपकी ये दिए हुए हैं 4, 0.0625 का आपको बताना है। तो देखिए आपको 625 का पता चल रहा होगा, याद होगा, याद नहीं होगा तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 625 होता है आपका 25 का वर्ग, यानी कि 625 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, अपॉन सीधा सीधा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन देखिए पॉइंट में है तो नीचे जाने वाला है 0, पॉइंट में है तो नीचे जाने वाली है 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसे 1 को हटाएंगे तो 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर आपका 625 ही रहा। ये 625 पे भी जाएगा और ये 1 2 3 4 ये इस पे भी जाएगा। 625 का आपको पता है 25 आ जाएगा, और इसमें से 1 2 3 4 4 का आधा करेंगे तो 2 0 वाला आंसर हो जाएगा। अब आपको इससे भाग करेंगे तो आसान तरीका है, क्या, ये 0 तो ये इस 0 को ये 5 पी गया, इस 0 को ये 2 चले गया, यानी कि पी गया, यानी कि इस तरीके से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें चला गया, ये इसमें चलेगा, 1 बचा, ये क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। तो 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। तो 0.25 है, पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.025 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 0.0025 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, मैं इसे दूसरे तरीके से करने वाला हूँ, अभी के अभी देखिए जरा।
अब ये बेसिक है इसका, ये तो बहुत टाइम खींच जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको 25 दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले तो आप 0 गिनिए, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद है तो नीचे आएगी, साधारण सी बात है। और 4 है और निकल भी जाएगा क्योंकि सम है, 4 का आधा करेंगे तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 0 वाला इसका आंसर हो जाएगा। 625 बचेगा। आप कहेंगे जी 625 का तो 25 है, फिर बस आपको इसे भाग देना है, भाग देकर 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। या देखिए इससे भी शॉर्ट मेथड है। आपको करना क्या है कि 1 2 3 4 पॉइंट कितने अंकों के बाद है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4 अंक हैं। 1 2 3 4 आप कहोगे पॉइंट के बाद 0 भी आपको गिननी पड़ेगी, पॉइंट से पहले वो वाले 0 नहीं गिनते हैं। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो यानी कि ध्यान रखना 4 अंकों के बाद पॉइंट है, तो जो आंसर आएगा हमें 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद। क्यों, 4 का आधा 2 करेंगे, 2 अंकों के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अब बताइए 625 का कितना, 25, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है तो कितना आ जाएगा, 1 2 लगा दीजिए, आ रहा वही सेम ही। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप जिस तरीके से उसे कर लीजिए। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। ये इसका आप निकालिए 25, इसका ये पॉइंट के बाद 4 अंक है तो नीचे 2 अंक वाली 2 0 वाला आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको भाग देंगे तो ये आएगा। या इसका निकाल लीजिए 25, 1 2 3 4, 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद आ जाएगा। ठीक है, आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस बुक का क्वेश्चन नंबर है 4, 0.2 का मूल्य बताना है। आपको पता चल जाएगा 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, और साधारण सी बात है पॉइंट के बाद 1 अंक है तो निकलेगा नहीं। तो इसके लिए वही वाला फंडा, 2.2 लिखिए, ऐसे करिए, पॉइंट के बाद बनाते चले जाइए आप इस तरीके से। देखिए पॉइंट के बाद 2 था तो 2 तो नहीं बन रहा है, तो इसे बनाने के लिए जोड़ा हमें 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली। तो क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक तक सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने पॉइंट के बाद 0 लगा लिए, 2 2 के पेयर आपने बना भी लिए हैं। तो बताइए 20 में किसका वर्ग होगा। आप कहेंगे जी 4 चौक 16 इसका हो जाएगा, तो 4 चौक 16 लगा सकते हैं। अब पॉइंट के बाद की बात हो रही तो पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, तो 4 में 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 20 में 16 जाएंगे तो 4 बचेगा, ये जोड़ के कितने हो जाएंगे जी, 8 हो जाएंगे। यहाँ से 00 निकाल ली, 00 यहाँ से मैंने उठा ली। तो देखिए आंसर वही हो जाएगा। कितनी बार चला, 4 बार चला। आगे चलाने की जरूरत नहीं, आपको नजर आ रहा होगा कि पॉइंट के बाद 4 वाला आंसर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर देखिए आप निकालना चाह रहे हैं तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप निकालिए जरा इसे, 0.47 ये वाला आंसर है, आपको पता ही चल गया क्योंकि हमारा जो आया है पॉइंट के बाद 4 आया है, तो पॉइंट के बाद 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी चलाने वाले हैं, तो देखिए 4 चलाइए, 5 चलाएंगे, 5 अट्ठे 40 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 हासिल भी आएगा। तो आप क्या करें, 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगाएंगे, 8 चौक 32, अरे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो कितना बचा, कितने बार चलाया हमने, 4 बार चलाया। 5 बार चला के देख लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत कोई आप कर सकते हैं उसे। 10 में से 6 गए आपका, 4 बचा। यहाँ 9 में से 3 गए आपका, 6 बचा। उसके बाद 2 0 और उतार ली, इन्हें जोड़ेंगे 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो गया। 4 और 4 कितना हो गया, 8, और 8 आपका ऐसा ही है। तो देखिए आप क्या, 8 सत्ते 56, 8 8 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 आप चला सकते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 अट्ठे 56 और 4 कितना हो गया आपका, 60 के 0 हासिल लगा 6, 8 सत्ते 56 और 6 कितना हो जाएगा, 62, तो लगभग ये चल जाएगा। तो कितनी बार चला, 7 बार चला, तो 0.447 इसका आंसर हो जाएगा। या पहली बार में निकाल के देख लीजिए, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4 है, वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है √0 वो 0.9 का मान आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद एक है अंक है तो नहीं चलेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो हम निकाल भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वो बताया, 9 लिखिए पॉइंट लगाकर। 0 में हमें क्या बनाना, पेयर बनाने हैं, तो 0 हम ले सकते हैं। तो कितना चलेगा आप खुद ही देख लीजिए।
आप कह सकते हैं कि 90 है, 90 में चलाना ना कि 9 में। तो 90 में क्या हो जाएगा, 9 नम 81, क्योंकि 10 धाम तो 100 हो जाएगा, तो कितना चलेगा 9 नम पॉइंट के बाद 9, तो 9 और 9 में हमने गुना करिए, कितना हो जाएगा 9 नम 81 आपका हो गया। कितना बचा, 9 बचा, फिर 2 जीरो यहाँ से उतार लेंगे, 9 9 कितना हो गया 18 हो गया। तो देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आंसर ये हो जाएगा। पॉइंट के बाद 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हमें फिर भी निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसे निकाल सकते हैं। 5 चला लीजिए, कोई दिक्कत बात, देखते हैं 5 चले, 5 पंजे 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 कहाँ से लगे 4, 5 कम 5 और 4 9, तो 925 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार चलाना पड़ेगा मुझे, 4 बार। देखिए मुझे तो पता है कि इसमें 4 चला सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि 5 चलाना है 4 चलाना है। तो 4 4 चौक 16 लगा 6 कहाँ से लगा 1, 8 चौक 32 और 33 का 3 कहाँ से लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 अंकों तो एक पूछ रखा है, उसके बाद आप निकालना चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं अपनी मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए, या आप अच्छे प्रकार से करने के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद 94 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.94 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अभी। देखिए मान ज्ञात करना है, 900 है, 0.09 है, 0.000009, इसका आपको मान निकालना है। तो देखिए इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, और सभी को आपको जोड़ना है। इसका निकालने के लिए देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता है कि 9 के बाद 2 जीरो है, तो 10 1 जीरो वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये तो 10 हो गया, और गुना आपका 3 का वर्ग कितना 3, तो मैं ऑटोमेटिकली से क्या लिख रहा हूँ, देखिए 3 का है, इसके बाद कितना आ जाएगा 2 जीरो है, तो 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि 2 को 1 से 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 जीरो वाला आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 दिया 30, तो इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। प्लस ऐसे ही है 0.09, देखिए पॉइंट के बाद 2 है तो निकल सकता है, साधारण सी बात है। तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट के 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो हमें 1 अंक के बाद लगाना है, तो ऊपर का 9 का आ जाएगा 3, और 1 अंक के बाद ये लगा सकते हैं, तो हमने 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऐसे ही इसका आ जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6, तो कितने अंकों के बाद लगाना है, 3 अंकों के बाद लगाना है, क्योंकि 6 का आधा करेंगे 3, तो 3 अंक तो है नहीं, तो इसे 3 अंक हम बना लेते हैं। बना लिया, पॉइंट लगा दीजिए, इससे पहले 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, बस आपको जोड़ना है। पॉइंट के बाद कितने अंक है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो पॉइंट के बाद आप इसी में तो 1 भी नहीं है, तो इसमें पॉइंट लगा लीजिए, उसमें मैक्सिमम 3 अंक है, तो इससे 3 जीरो हम लिख सकते हैं। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लीजिए, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लूंगा मैं, तो 3 इधर चला जाएगा ऐसे, और 0 आपकी इधर आ जाएगी। पॉइंट के नीचे पॉइंट लूंगा, ये 0 इधर आ जाएगी, और 0 0 3 आपका ऐसा हो जाएगा। तो आप जोड़ दीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये फिर आपका 3 हो जाएगा, और पॉइंट ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए 30.30 3, तो क्या ऑप्शन है इसका, 30 के बाद देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए आपको पॉइंट तो नहीं है, ठीक है, जब पॉइंट नहीं होता है तो आप गुना में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका 3 आएगा, ठीक है, इसकी 2 जीरो की 1 जीरो बन गई, पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 अंकों के बाद है पॉइंट, तो 1 अंक के बाद पॉइंट आना है, जो कि लगा दिया। पॉइंट लग रहा है, ये रहा पॉइंट है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 3 अंकों के बाद, अब देखिए 3 का तो 3 ही आ जाएगा, यहाँ 3 अंक तो नहीं है, तो मैंने 2 जीरो खुद से लगा दी, और पॉइंट हम लगा सकते हैं। ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, हम बहुत से ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको इस तरीके से करना होगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 12वां है, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए पॉइंट लगा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। पॉइंट के बाद पहले हम 0 गिनने वाले हैं, अंक गिनने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि पॉइंट
8 अंकों के बाद है तो 0.4 अंकों के बाद आने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। बस तो 841 का वर्गमूल निकाल लीजिए। उसने 841 का वर्गमूल कितने दे रखा है? 29। कितने दे रखा है? 29। पॉइंट कितने बाद अंक अंक पॉइंट कितने अंक बाद आने वाला है? यहाँ 8 अंक बाद था तो यहाँ 4 अंक बाद होने वाला है। ये हो गया। बता जी कौन सा मिल रहा हुआ है इससे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए बेहद ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? पॉइंट गिनिए, अगर उसके बाद सम बार है यानी कि सम अंक हैं, जैसे कि 2 अंक हो, 3 अंक हो, वो 4 अंक हो, 6, 8, 10 इस तरीके से, तो उसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ 0.8 अंक बाद था तो यहाँ जो आंसर आएगा 0.4 अंक बाद होने वाला है। इसका वर्गमूल उसने खुद ही कह रखा है 29 है। तो देखिए इसकी जगह 29 लिखा मैंने। 4 अंक बनाने हैं तो उसके लिए 2 जीरो लगा ली इधर, कभी आप इधर जीरो लगा लो। ये 29 है, ये 2900 हो जाएगा, लेकिन अगर इससे पहले जीरो लगाएंगे ये अब भी 29 ही रहने वाला है। अंक से पहले जीरो का कोई मान नहीं होता, उसके बाद जीरो का मान हो जाता है। तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि रूट 15 का मान इतना है, तब 5/3 पे जो रूट है उसका मान आपको निकालना है। तो देखिए हमें इसका फायदा उठाना है। 5 दिया हुआ है, 15 तो नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? इसे 15 बनाने के लिए हमें मान निकालना है 5/3 का। रूट है इस पर, हमें इसे 15 बनाने के लिए 3 के ऊपर करनी पड़ेगी, हो जाएगा 15। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि आप ऊपर गुना कर रहे हैं 3 की, तो 3 की नीचे आपको करनी पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगा कितना? रूट, ये तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 9। तो आप देखिए तो रूट 15 इस पे चला जाएगा और इसका आ जाएगा आप, ये तो रूट 15 ही रह जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है? 3.88/3। इसको भाग देना है, आप भाग दे सकते हैं। 3 एकम 3, पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद जाने वाले हैं। 3 दूनी 6, कितना बच गया? 2 यानी कि 8 हो गया। 3 नम 27। बस तो पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक वाला ही मान दे रखा है, तो 1.29 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है। जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे, तब आपको जब अगर आपको कोई मान दे दिया जाए तो हमें उसका फायदा उठा लेना चाहिए। तो देखिए इसका मान पूछ रहा है तो हमें अगर इसको 15 बना ले या इसको 15 बना ले, इसको तो 15 बनाएंगे तो क्या 5 के ऊपर नीचे गुना करनी पड़ेगी, तो ऊपर 5 आ जाएगा, फिर उसे भाग देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम ऊपर 15 बना ले। तो ऊपर 15 बनाने के लिए 3 के ऊपर कर दी गुना और ऐसे 3 के नीचे कर दी। तो 3 के ऊपर करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 के नीचे करेंगे तो 9। देखिए जब ये रूट इस पे भी जाएगा, इस पे ऐसे जा सकता है क्योंकि ये एक पावर होती है, तो पावर ऐसे हम कर सकते हैं। ये जो पावर होती है मैंने बताया था ये 1/2 होती है, तो ऐसे जा सकता है। ये इस पे भी गया और ये इस पे भी चला जाएगा। कैसे जाएगा? जब देखिए ना यहाँ पे कोई प्लस प्लस का कुछ जुड़ रहा है तब जा सकता है। अगर ऊपर एक संख्या नीचे एक संख्या, यानी कि ऊपर एक पद हो, पद का मतलब देखिए जब कोई चीज गुना में होती है तो वो पद होती है। जैसे कि a + b, ये 2 पद हैं, लेकिन अगर ये a गुना b होता तो अभी भी ये एक ही पद है। तो गुना में क्या होता है? इस तरीके से हम बांट सकते हैं। तो गुना तो है नहीं है, तो एक ही अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो ये भी 15 पे चला जाएगा, ये भी 9 पे चला जाएगा। तो 15 की वैल्यू ये दे रखी है और इसका आ जाएगा 3। आपको भाग करके आंसर निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.29। देखिए क्वेश्चन दिया है 23वां, यदि √x भाग √441 बराबर 0.2 हो, x का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है √x को भाग दिया जा रहा है किससे? 441 के रूट से, बराबर है 0.02। अब देखिए रूट में से तो नहीं निकलने वाला x, इसका तो आप पता नहीं है, तो इसे आप ऐसे रखिए अपॉन 441 किसका वर्ग होता है? आपको पता है 21 का, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 21। चाहे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे 0.02 इसका मान निकालना है। ये गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो √x बराबर
ये भाग में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो आपको पता है कि 2 दूनी 41 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 दूनी 42 हो गया। यहाँ 2 अंक बाद 1 2 पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 अंक बाद है, तो 2 तो 2 ही है अंक यहाँ पे आ गए, ये आपका हो जाएगा। अब हमसे तो x का मान पूछा है, वो उसने हमें रूट x का मान तो पता है, तो बस तो क्या करना है, ये रूट है उधर जाके कैसा हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा। तो x बराबर 0.42 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपको बता रखा है पॉइंट के बाद, यानी कि 42 का स्क्वायर निकालिए सीधा सीधा। तो यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 हो गया। अब देखिए जब रूट होता है तो हम आधा कर देते हैं पॉइंट के जितने अंक होते हैं, और जब वर्ग हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये दुगना हो जाएगा। तो कितना पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 2 अंक बाद है, और वर्ग है तो कितने अंक बाद आ जाएगा, 4 अंक बाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 अंक बाद। तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 अंक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अरे रूट होता तो 1 2 है तो 1 अंक बाद आता, वर्ग हो रहा है यानी कि पावर को आपने बढ़ा दिया, घटाया नहीं है, आपने पावर को बढ़ा दिया। तो ये 2 अंक बाद पॉइंट है, तो जब स्क्वायर होगा तो 4 अंक बाद आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर है 0.164। देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रूट के अंदर है 1 + x/144 का मान दे रखा है, बराबर दे रखा है 13/12 दिया है, तो x का मान बताइए जरा। तो आपको पता होगा, देखिए अगर यहाँ पे x अपॉन इस तरीके से होता तो मैं इस पे भी ले लेता हूँ, इस पे भी। अब यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 1 पे रूट ले लिया प्लस x पे रूट ले लिया 144 पे रूट ले लिया, नहीं, प्लस में ऐसा नहीं होता। तब होता है जब ऊपर एक पद होता है। तो अब तो यहाँ 2 पद है, मैंने बताया कि प्लस में आप पद बढ़ जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, इस वाले को इस स्क्वायर पे भेज देते हैं। तो देखिए 1 + x/144 है, नहीं ऐसे नहीं है, यहाँ पे 1 है, ये रूट दिया हुआ है, तो यहाँ 13/12 हो जाएगा। तो ये है रूट पर जाके कैसा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + x/144 अपॉन, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो गया, तो इधर ये 1 + x/144 कितना हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। ऑप्शन आपके इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, इसमें अगर गुना कर देते हैं 144 आपका कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें इसकी गुना करिए, ये एक उधर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे कर लीजिए, इसमें इसकी गुना करेंगे तो 144 + x/144 = 169/144। ये ऐसे चला जाता है, क्योंकि इधर भी पूरे के बटे में है, इधर भी पूरे के बटे में, तो नीचे से नीचे वाला चला जाता है। तो ऐसे गया। अब बचा हमारे पास क्या, 144 + x = 169। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस में उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में। तो 169,144, तो कितना हो जाएगा 25। x की वैल्यू कितना हो जाएगा 25। तो देखिए 25, तो इनमें से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से ये नहीं। तो जो इसका आंसर होगा आपका 25, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया है। तो देखिए बेहद ही आसान है, कुछ करने वाली बात नहीं है, इतना को डरने वाली बात नहीं है। आप x का मान बहुत सी बार ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है आपका 86.49 प्लस, यानी कि रूट में है, ये 5 + k का स्क्वायर रूट है, = 12.3। तो k का मान आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये और कोई नहीं। तो देखिए आपको इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, पहले आप देख लीजिए पॉइंट के बाद 2 अंक है तो निकल जाएगा। तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पॉइंट 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो वहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट आने वाला है।
अरे भाई स्क्वायर में दुगना कर देते हैं, लेकिन वर्गमूल में यानी कि वर्ग जब हम मूल निकालते हैं तो आपको आधा करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो देखिए हमारे पास जो है 8649 का वर्गमूल है, तो वर्गमूल निकाल लीजिए। ये देखिए या तो 3 से आएगा या आपका 7 से आने वाला है, बस तो आपको इसे कट कर देना है। 86 है जो आपका, इसमें किसका वर्ग छुपा है, अट्ठू अट्ठू 64, 9 नम 81, तो 9 का वर्ग छुपा है, तो क्या है 9 नम 81, 9 का वर्ग छुपा हुआ है, सही बात है। या तो इसका आंसर आएगा 93 या 97 आ सकता है। पता कैसे करेंगे, इसमें आपको 1 की गुना कर देनी है, तो कितना आ जाएगा, इसमें बढ़ा के 10 की, तो 9 धाम 90, ये तो 90 आ गया। ये वाला हमें देखना होता है, ये वाला कैसा है, छोटा है, तो हमें छोटा उठाना पड़ेगा। तो जो इसका वर्गमूल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 93, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 93। अब देखिए 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1 अंक के बाद में। तो देखिए आपने सीख लिया होगा, तो मैं इसका डायरेक्ट अब लिखने वाला हूँ, इसे मिटा दीजिए। तो इसका आ गया होगा 9.3 आ गया, प्लस यहाँ को लिख लीजिए जरा सा, 9.3 आ गया, प्लस 5 प्लस के स्क्वायर, इसका तो नहीं निकलेगा, इज इक्वल टू 12.3, ये प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो 5 प्लस के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12.3 माइनस 9.3, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, आप ऐसे घटाई दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, ये 0, ये पॉइंट ऐसा ही, कितना बच गया 3, तो यानी कि 3.0 क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, तो पॉइंट के बाद 0 कोई मान होता नहीं है। कितना बचा, 3 बच गया, इधर बचा हुआ है आपका ऐसा ही, ये रूट है, इधर जाके स्क्वायर का हो जाएगा, तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ये 5 के स्क्वायर, ये घट जाएगा 4 हो जाएगा, तो के, अब ये स्क्वायर है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो जो के की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 2। तो देखिए 2 तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो जो है 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, 9.3 आएगा, बस आगे आपकी कैलकुलेशन है वो आपको खुद से आनी चाहिए। देखिए 0.411 0.265 दोनों पे रूट दिया हुआ है, इसका मान अगर इसका वर्गमूल पता चल जाए, इसका पता चल जाए, तो इस वाले को इसके वर्गमूल से भाग दे देंगे। तो देखिए ऊपर भी सेम 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3, यहाँ भी सेम, यानी कि 3 अंकों के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 0 तो ऑटोमेटिकली जानी है, तो हमारा जो ऊपर बच गया ये और नीचे बच गया ये। अब बताइए 441 होता है 21 का, 625 होता है 25 का, तो लगभग आपको ये तो याद कर लेने चाहिए, 30 तक काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, आप इससे भाग दीजिए इसका, तो आ जाएगा आपका ये लगभग इसका 4 गुना है, तो 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 0.84। आप इसको इससे भाग दे सकते हैं, आपको तरीका कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो आंसर है 0.84, तो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। आप कहेंगे जी कैसे आंसर दिया है, देखिए जब नीचे 100 बनने की कगार पे हो तो 100 बना लीजिए, ये आसान तरीका है। आपको 4 की गुना कर देंगे तो 100 बन जाएगा, तो 4 की ऊपर भी तो करनी पड़ेगी, तो जब 4 की करेंगे 4 दूनी और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, नीचे बचेगा 100, हो जाएगा 100, तो कितने अंक बाद पॉइंट आने वाला है, 2 अंक बाद, क्यों, देखिए ऊपर 84 बन गया होगा, नीचे 100 बन जाएगा, ये ऐसे पी जाएगा, ये ऐसे पी जाएगा, तो ये यहाँ पे आने वाला है। तो आप कैसे भी इसे कर सकते हैं, ठीक है, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है। तो जब 21 को 25 से भाग देंगे तो 0.84 आ जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, जब कभी भी ऊपर भी पॉइंट के बाद, यानी कि ऊपर भी अंक कुछ अंकों के बाद पॉइंट है और उतने ही अंकों के बाद नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए 0.1 का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर
0.009 का स्क्वायर सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, लेकिन नीचे देखिए जहाँ पे 1 है एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है। देखिए यहाँ 0 1 है, 1 2 अंक के बाद है, यहाँ पे 1 बढ़ा हुआ है, यहाँ 1 2 3 अंक बाद है, यहाँ 4 अंक बाद है। तो ऐसा जब कभी भी हो तो देखिए हम ज्यादा को कम में बना सकते हैं, ज्यादा को क्या कर सकते हैं, कम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें अगर हम इसे ऐसा बना ले, इसे ऐसा बना ले और इसे ऐसा बना ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है, सेम यही अंक लिखना है, प्लस सेम यही और प्लस सेम यही लिख देना है, बटे स्क्वायर भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी हमें यही लिखना है, इसे भी यही लिखना है और इसे भी यही लिखना है। यहाँ 2 अंक बाद है तो मैंने क्या करा, 2 है यहाँ 1 है तो 1 10 मैंने नीचे ले लिया। अब जब इस पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर होगा। इसी प्रकार 2 अंक बाद है, यहाँ 3 अंक बाद है तो मैंने क्या करा, 1 ले लिया, यहाँ पे इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3 अंक बाद है, यानी कि 3 अंक बाद है, यहाँ 4 अंक बाद है तो मैंने यहाँ से 1 ले लिया। जब लेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और रूट आपका ऐसे ही है। तो देखिए ये प्लस ये और प्लस ये अपॉन ये प्लस ये प्लस ये इस तरीके से हो जाएगा। और 100 ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, किसकी गुना में, इसकी गुना में 100 हो जाएगा, इस पूरे की गुना में। तो इससे आपका ये चला जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना, 100 और 100 का वर्ग निकाल लेंगे तो कितना बचेगा आपका 10, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 0.25 रूट में है अपॉन 0.009 ये भी रूट में है, यहाँ 0.09 ये भी रूट में है। देखिए पहली बात तो देखिए 25 9 हमें पता है 36 ये वर्ग होते हैं। पहली बात तो पॉइंट देख लीजिए, ये 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद आ जाएगा तो 25 का आ जाएगा 5, ये आ गया अपॉन 1 2 3 4 तो 4 है तो 2 अंक बाद आ जाएगा तो 3, इसे 2 बनाने के लिए 0 और यहाँ पे 2 अंक बाद है, ऐसे गुना 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद आ जाएगा तो 1 3 तो खुद ही 1 है, बटे 2 अंक बाद है 6 6 36 है होता है, इसका आ गया। अब आपको पता होगा क्या है, ऊपर से देखिए ऊपर है 1 अंक बाद, नीचे है 2 अंक बाद, तो नहीं घटेगा। तो अब ये तो इससे कट जाएगा, तो हमें क्या करना होता है, जब ऐसे ना हो तो हमें इसके नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा अपॉन 3, ऐसे पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 0 तो 2 0, ऐसे यहाँ रहेगा 3/6, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ऊपर भी 1 अंक के बाद है, नीचे भी 1 अंक के बाद है। तो ये वाले 0 से 0 चले जाएगी तो 10 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा इसका 50/3 आज का हो जाएगा। तो 50/3 इंटू 3/6, 3 से 3 गया। और जब इसे भाग करेंगे हम 6 8 48 49 50 2/6 आपका आने वाला है, तो 2 से 2 गया, 2 3 6, तो 8 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ कम बार है, तो ध्यान रखना जब भी कम अंक यानी कि कम अंक हो पॉइंट के बाद और यहाँ जहाँ ज़्यादा हो, तो जहाँ कम होते हैं कितने कम है, ये 2 बार 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। देखिए 0 आ रहा है क्योंकि ये 2 था ना, तो हम इसे भी 2 करना पड़ेगा, तो आप 0 ऐसे लगा सकते हैं। या दूसरा तरीका देखिए, मैं इसे मिटाने वाला हूँ, इस तरीके से बेस्ट होता है। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इसे हमने पॉइंट के बाद 2 अंक बना लिया, 0 लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे 0.03 ऐसे था, 0.6 ऐसे था। देखिए
हमने पॉइंट के बाद 0 लगा के 2 अंक बना लिए, क्योंकि हमने सीखा है अभी कि पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये भी 2 अंक है, ये भी 2 अंक है, तो ऊपर 50 रह गए, यहाँ 3 है गया, यहाँ 3, यहाँ इससे। तो इसे करने वाले हैं, इसे भाग दीजिए, ये 25 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। तो 25 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 बार बच चला जाएगा, 1 बच जाएगा और भाग हम 3 से दे रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या इसका, ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये कैलकुलेशन 25/3 तो आपको खुद आनी चाहिए, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस हमें लगते ऐसे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, होता कुछ नहीं है। समझ गए होंगे यहाँ क्या करा है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 2 अंक बना लिए, क्योंकि नीचे भी 2 अंक हैं इसीलिए, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट अब कट जाएगा। देखिए 48.4 और अपॉन में है 0.289, इस पर रूट है, बराबर है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो मैंने क्या बताया था 484, इसके बाद 3 अंक हम बना लेते हैं, 2 जीरो लगानी पड़ेगी, ठीक है, अपॉन 0.289। अब ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा तो 48400 और अपॉन 289। आपको पता है कि 2 जीरो हैं तो 1 जीरो आएगी, 1 जीरो आने वाली है। तो अभी 484 किसका वर्ग होता है, 22 का, 2 जीरो हैं तो 1 जीरो आ गई, अपॉन ये किसका होता है, 17 का। पॉइंट के बाद 1 था, पॉइंट के बाद 3 था, तो हम इसे 3 बना सकते हैं 2 जीरो लगाकर, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी 3 अंक बाद हो गया, यहाँ भी 3 अंक बाद हो गया, ये आ गया, ये आपका नीचे ऐसे। ये 2 जीरो हैं तो 1 जीरो आने वाली है, साधारण सी बात है। 422 है तो ये 22 का वर्ग हो जाता, 484 है तो ये 22 का है, ये है आपका 17 का। तो देखिए आपको 220 को 17 से आपको भाग देना है, तो आप भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 12, 17 एकम 17, तो ऑप्शन में यानी कि 1 आ रहा है इस तरीके से, 17 एकम, देख लीजिए यहाँ से 220 को 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, 50 बच गया, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34। देखिए 12 आ रहा है तो 12 किस में, इन दोनों में आ रहा है, तो 17 दूनी 34, कितने बच गए, 16 बच गए। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, किससे भाग दिया जा रहा, 17 से, कितनी बार चला है, 12 बार, कितना बच गया, 16 बच गया। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, तो 12 से ही 16 बटे आपका 17 हो जाएगा। देखिए रूट में x की पावर -1 इंटू वाई, वाई की पावर -1 इंटू जेड, जेड की पावर -1 इंटू एक्स बराबर पूछ रहा है। तो जब इस तरीके से देखिए सारे क्या है, मल्टीपल में यानी कि गुणा में है, तो जब हम ऐसे तोड़ देते हैं रूट को, तो रूट को हम ले भी सकते हैं, तो एक ही रूट हमने ले लिया, अंदर गुना कर दी, x की पावर -y गुना y की पावर -z गुना z की पावर -x कर दिया। देखिए x की पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पे तो x की पावर -1 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, तो x की पावर कितना हो गया 0। ऐसे ही y की पावर 0, ऐसे z की पावर 0। तो जब किसी अंक होता है, कोई अंक होता है उसकी पावर 0 होता है, तो क्या होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1, तो इसमें से क्या निकल के आ जाएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। x की पावर हमने जोड़ दी है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ y की पावर -1 है और यहाँ 1 है, 0 हो जाएगा, यहाँ z की पावर -1 है, यहाँ 1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। और किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 1 गुना 1 गुना 1, सबको पता है 1 ही आएगा। 1 का अंडर रूट निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए आज ये हमने बेहद ही आसान तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके कि कितना जोड़ा जाए वर्ग, इतना पूर्ण वर्ग बन जाए, इस तरीके से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं।